और हम क्या लिखते थे, ग्रुप डिस्कशन ना। ये ग्रुप डिस्कशन सही है। बॉयज एंड गर्ल्स। हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे एकदम अपने टॉपिक पर आएंगे। नो खिचकिच, नो बकवास, एकदम चट्टान से आगे चलना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल किसकी बारी थी? कल पहले किससे पूछा गया था? गर्ल्स से या बॉयज से? गर्ल्स से। तो आज पूछा जाएगा पहली बार गर्ल्स से, ठीक है? गर्ल्स से ही पूछा जाएगा। आप लोग जरा बताएंगे ना, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। तो जब आता था ऐसा दहाते 3। सुनिए सुनिए, आप याद रहे हमको, इतना सस्ता सस्ता सवाल पूछते हैं, पूछिए। हाँ जनाब, जरा आप लोग कुछ बताओ हमको। चट्टान कई प्रकार की हैं? 3 प्रकार की ना। तीनों प्रकार के नाम बता दो। आपस में आप लोग कुछ नहीं करेंगे। तीनों प्रकार के नाम क्या है? अरे लोग क्या बता रहे हो? चट्टान की हम बात कर रहे हैं, तुम पृथ्वी की परत बता रहे हो। गलत 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 तो गलत। हाँ आप लोग बताओ, ट्रांसफर है क्वेश्चन। अग्नेय, अवसादी और कार्यांतरिक। कार्यांतरिक नहीं, कायांतरित। इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित, या फिर उसी को रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है ना। हाँ, तो ये आपको मिलेगा 1 नंबर ट्रांसफर। 3 नंबर पहले मिला ना। चलो हम 3 नंबर पूरा लिखे थे, ये जोड़ करके। आप लोग समझे नहीं, हम पहले लिख दिए थे, जानते थे उसको नहीं बता पाएंगे, इसलिए चलो उसको हम सही भी कर दिया 2-1। ठीक है। आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न चट्टान कौन सी है, जिसका आर्थिक महत्व सबसे ज़्यादा है? ऐसी कौन सी चट्टान है? अवसादी। नहीं, आप लोग बताओ। यानी कि सबसे महंगी चट्टान कौन सी होती है? बताएं बताएं बताएं। हाँ ले लीजिए। आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। आग्नेय इज द राइट आंसर, सही है। लोहा वहाँ इसी में आता है, आग्नेय चट्टान में। बॉयज का 1 नंबर बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ऐसे आपसे पूछें कि बलुआ पत्थर या चूना पत्थर, ये किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं? बताओ बताओ बताओ। जिसका है बारी, आप लोग समझते रहेंगे, बताएं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण है? ये अवसादी, हाँ राइट आंसर है। 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली। क्या है ये? ज्वालामुखी। यस, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक का ज्वालामुखी है? ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हाँ राइट आंसर। आज हमें कुछ टक्कर ठीक ठाक दिख रही है। ठीक है।
जरा बताएं कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौका नहीं है। सुना? भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। हाँ, अच्छा, अगर यहाँ सिस्मोलॉजी की जगह हम सिस्मोग्राफ कह देते तो क्या होता? वो भूकंप की तीव्रता मापता है ना, तो जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जानते रहेंगे इस चीज़ को अच्छे से। जरा आप लोग बताइएगा हमको, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? टाइम का आप लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है ना। कोटोपैक्सी है आपका इक्वाडोर में, आपको मिलता है 1 नंबर ना, बढ़ा के 1 नंबर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? अरे ना, सजी गया। अरे ऑप्शन यही चाहिए था तो आपको आंसर नहीं करना चाहिए ना। हाँ बताओ, तुम लोग बताओ। देख के तो पढ़ लेते, लेकिन ऐसे ऐसे आ नहीं रहा है ना। हाँ, उसका नाम लाडोस द सलाडा। ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो। हाँ, हाँ? ट्रांसफर है तो 1 नंबर मिलेगा ना। नहीं नहीं, इतनी तो हम हेल्प तुम्हारा करेंगे, चलो तुम लोग बताने का प्रयास तो करो। और नहीं तो जो बताया गया है एक बार तुम बताओ, क्या बताएं हम? सुनने के बाद में याद हो रहा है, वो लोग कैसे बताएंगे? इसमें तो हेल्प चाहिए ना। ओजस डेल सलाडो, इस चीज़ को एक बार याद करिए, 1-2 बार सुनेंगे या रटेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ ठीक है। भूकंपी तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बारी किसकी है? इधर वाले की। अच्छा ठीक है। भूकंपी तरंगों को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। हाँ ठीक है, 2 नंबर। एंड नेक्स्ट वन चलते हैं। भूकंप केंद्र किसे कहा जाता है? भूकंप केंद्र किसे कहते हैं बताइए ना। ले लीजिए ऑप्शन दे रहे हैं। पृथ्वी पर जहां पहली बार भूकंप को महसूस किया गया, या ये पहला ऑप्शन है। दूसरा वाला है कि भूकंप जहां से शुरू हुआ, वो है। तीसरा वाला ले लीजिए, पृथ्वी का वह अंतः केंद्र जहां पर भूकंपीय तरंगें पहली बार महसूस की गई। इनमें से कोई नहीं। जहाँ इनमें से कोई नहीं तो बड़ा खतरनाक होता है प्रश्नोत्तर। दूसरा कहा था? हाँ, जहाँ से शुरू होती है उसे ही भूकंप का केंद्र कहा जाता है। भूकंप जहाँ से शुरू होता है, समझ पा रहे हैं ना? भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को ही भूकंप का केंद्र कहा जाता है। आप लोग बताइए ना, बताए हो, ऑप्शन लिए तो 1 नंबर आपको मिलेगा। जरा लड़कियां बताएंगे ना, भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं? अधिकेंद्र क्या होता है? बताओ 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 बताओ। पृथ्वी का केंद्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उसके ऊपरी भाग पृथ्वी का, उसे कहते हैं। उसे वो कहते हैं।
कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की जहाँ सतह पहली पर बार जैसे- भूकंप महसूस किया जाता है, पृथ्वी की सतह पर जहाँ पहली बार, यानी कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर ये होता है, जी सर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर का वह भाग यानी पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, उसी को कहा जाता है अधिकेंद्र। यहाँ का नंबर 1 नंबर भी लेगा ना? 2 सर जी, ऑप्शन कहाँ लिए? अच्छा, भूकंपी तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? 3। हाँ, जरा बताएं, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, तीनों का नाम बताओ। PS and L। PS and L का पूरा नाम बताओ। P हो प्राथमिक तरंगे, P माने प्राथमिक, अच्छा ठीक है, और L यस मीन्स, जो है वो द्वितीय। अच्छा P माने प्राथमिक, यस माने द्वितीय। हाँ। बताएं बताएं। जी प्राइमरी सेकेंडरी और तीसरा का नहीं याद आ रहा। जाने P है प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, S है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंगे इसको कहते हैं ना। L है उसे लैंड वेव्स कहा जाता है, सतही तरंगे कहा जाता है, वो सतह पर आती हैं। अच्छा, जो L तरंगे हैं ना, उनको लव वेव्स भी कहा जाता है। जो L तरंगे उन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि HD लव ने उसकी खोज किया हुआ था। जो L वेव्स हैं उनकी खोज HD लव नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था, इसलिए उसको लव वेव्स भी कहा जाता है। जानते रहिए इस चीज़ को। तो 3 प्रकार की तरंगे हैं ना, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लैंड वेव्स, उसको कहा जाता है, तीनों प्रकार की तरंगे। चलिए ठीक, आगे हम नंबर नहीं। अच्छा नंबर सर जी प्राइमरी सेकेंडरी और शॉर्टकट PSL बताया गया था ना। PSL बताए थे। हाँ हाँ, 2 नंबर के हकदार हैं पूरे। रिक्टर स्केल की खोज किसने किया था? रिक्टर स्केल की खोज किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने किया था। हाँ सही है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के हो गए। आगे अगर हम बात करें, विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर सतपुड़ा पर्वत, ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी में आती हैं। इन सब की चर्चा इसके पहले जब जियोग्राफी में पढ़ा रहे थे तो इसकी चर्चा हुई है पूरी। ताजमहल की पहाड़ियाँ उधर ही आती हैं। समय का खास ख्याल रखें। ऑप्शन ले लो, इतना सोचते हैं ऑप्शन लेने में। ब्लैक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, इनमें से कोई नहीं। अवशिष्ट पर्वत। नमो ही नहीं आ रहा था ना, 1 नंबर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आपसे, यूराल पर्वत, रॉकीज और एंडीज, ये किसके उदाहरण हैं? यूराल पर्वत, रॉकीज और एंडीज, ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं? बताएं। वलित पर्वत। हाँ, अच्छा, ये वलित पर्वत कैसे बनते हैं, इनका कुछ बताइए, थोड़ी सी चर्चा इस पर करें। कोई बताओ, वलित पर्वत क्या होते हैं? कोई बताइए, कोई बॉयज एंड गर्ल्स, नो पृथ्वी डिफरेंस। के आंतरिक शक्ति से चट्टाने से जो ऊपर उठ जाते हैं। प्लेट विवर्तन की आप लोग पढ़े हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये है
उसमें होता क्या है ना कि ये जो 7 महाद्वीप बने हैं ये 7 प्लेट पर टिके हुए हैं, ये ऐसा कहा जाता है। तो अभी नीचे होता क्या है ना कि इन प्लेटों पर जो महाद्वीप टिके हुए हैं वे प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं हैं, वे एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ऐसा होता है। और जब ये आपस में कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये काफ़ी करीब आ जाती है दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, टकराव हो जाता है। अब जब टकराव होता है तो उसमें 2 स्थितियाँ बनती हैं। जब मानते हैं कि एक प्लेट अगर इधर से चल रही है, इधर आई है, और एक प्लेट अगर इधर से इधर आई है, तो सिचुएशन 2 बनेगी यहाँ पर। अगर ये दोनों जा करके यहाँ लड़ जाती हैं, टकरा जाती है एक दूसरे से, तो ऐसी स्थिति आएगी कि ऐसे नीचे धंस जाएंगी। वलित पर्वत ऐसे होते हैं जिनको वलन कहते हैं। वलन का मतलब ही होता है मोड़। इन्हें मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है या वलित पर्वत कहा जाता है। अच्छा, एक तो ये हो कि नीचे धंस जाती हैं, इसे सरिफ्ट बनती है, घाटियाँ बनती हैं एकदम नीचे। और अगर हम आपसे बात करें कि अगर इस तरह से आया है, इधर से एक प्लेट आई है, एक प्लेट इधर से आई, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ऐसे उठ जाए, ऐसे उठ जाए, तो भी तो इनमें वलन पड़ा है, मोड़ पड़ा है, मुड़ करके दोनों उठ गई हैं। तो जब उठ गई हैं तो इसी से पर्वतों का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत हो गया, एंडीज, राकीज, यूराल पर्वत, ये सब के सब वलित पर्वत के ही उदाहरण है। ठीक है, हाँ। तो नंबर हम भूले हैं क्या देना, दे चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? विश्व की एंडीज, हाँ सही है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। कहीं सोच रहे हैं इतना? माउंट एवरेस्ट। जरा आप लोग हमें बताएंगे ना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? बताएं। माउंट किलिमंजारो, हाँ राइट आंसर। जरा आप लोग बताएंगे हमें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? बताओ। हाँ, माउंट किलिमंजारो, माउंट कोसियुस्को और माउंट विंसन मैसिफ, इनमें से कोई नहीं। हाँ, आप तो हमको खुद ही नहीं याद है हम क्या बोल गए हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट कोसियुस्को, माउंट विंसन मैसिफ, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्या है? माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को राइट आंसर है। आप लोग अंग्रेजी खूब पढ़ा कीजिए, होता क्या है ना, जुबान टूट जाती है उसमें। जीभ टूटने का क्या मतलब है? आप अस्पष्ट बोलने लगेंगे। अच्छा, जो लोग हकलाते हैं उनका हकलाना का रीज़न क्या होता है? सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्पष्ट बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? पहली बात तो यही है कि प्रैक्टिस कम है उनकी। और ऐसे ऐसे वर्ड्स उनसे बुलवाइए जैसे चेकोस्लोवाकिया, आप लोग ऐसा बोले हैं ना। और ये अगर हम आपसे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़े हैं ना, उसमें जो पश्चिमी सबसे भाग है उसका क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? सुतकांगेडोर ना। इसको हम देखे थे कि अनिल सर भी नहीं बोल पा रहे थे। सुतकांगेडोर कोई बहुत टफ वर्ड तो नहीं है सुतकांगेडोर, लेकिन होता है कुछ लोग नहीं बोल पाते। ठीक, चलिए आगे। बारी किसकी है? बारी है। बताएंगे कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? हाँ, बढ़िया पकड़े हैं। 2 नंबर। और आप लोग जरा मुझे बताएंगे ना कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? बताओ। दुनिया की सबसे पुराना पर्वत ही क्या है, उसका नाम बताओ। इंडीज। अरे हाँ, आप लोग बताइए। अरावली। हाँ, 1 नंबर। ठीक है, आगे चल रहे हैं।
वी आकार की घाटी कौन बनाता है? वी आकार की घाटी कौन बनाता है? आप लोग का इधर ले लीजिए, सागर, नदियां, महासागर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग सोचिए और बताइए हमको, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। चल रहा है? हाँ चलें दीजिए। आज का सेशन बढ़िया जा रहा है। हाँ नदी, हाँ नदियाँ जो हैं वो वी आकार की घाटी बनाती हैं। कैसे वी आकार की घाटी बनती है जरा आप लोग देखेंगे ना। अगर हम मान लेते हैं, अगर ये आपका कुछ पर्वत या पहाड़ है और यहीं से कुछ नदियाँ निकलती है ना, जल इधर से आता है ऐसे ऐसे करके इधर गिरता है, और जहाँ पर ये गिरता है तो पूरी तेजी के साथ गिरता है। तेजी के साथ गिरता है तो जमीन यहाँ कुछ धंसती है, उसके बाद ऊपर उठ करके फिर सतह पर ये पानी जाता है। बात समझ पा रहे हैं? जहाँ पर ये पानी ऊपर से गिरता है तो वहाँ की जमीन कुछ धंस जाती है, धंसने के बाद फिर यहाँ पानी उठता है, उठने के बाद फिर ये सतह पर जा करके आगे फैलता है। वी बना, इसी को वी आकार की घाटी कहा जाता है। और वी आकार की घाटी बनाता कौन है? नदियाँ ही बनाती हैं। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं कि गार्ज भी एक प्रकार की विशेष प्रकार की आकृति है। अगर हम आपसे बात करें कि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ एक बार अपनी युवा अवस्था में होती हैं, युवा अवस्था में होती हैं, अंत में जाकर के ये वृद्धावस्था को प्राप्त होती हैं। तो जरा आप लोग बताएंगे कि जो गार्ज की स्थिति बनती है या गार्ज का आकार कब बनता है, नदी की किस अवस्था में बनता है, जरा बताइए। गार्ज का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, जरा बताएं। बताइए, युवा अवस्था में बनता है। हाँ गार्ज, ठीक है। नंबर आप लोगों को नहीं दिए थे? हाँ ले लो, ये का तो है। अच्छा पुराना था वो। आप लोग एक दो सर जी कहाँ चल लिए? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी। विषुवतरेखी प्रदेश कह लीजिए। विषुवतरेखी प्रदेश ना भूमध्य रेखा के आसपास। अच्छा, भूमध्य रेखा के आसपास ही ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के आसपास ही। आप लोग का आंसर राइट है, बट थोड़ा सा डिस्कशन करें, इसको समझने का जरा प्रयास करें कि वहीं पर क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होता है। हाँ हाँ हाँ, देखिए ना, कोई भी वन हो वो अच्छी तरह से या सदाबहार की स्थिति में कब रहेगा, उसे पर्याप्त एनर्जी मिले, यानी सूर्य का प्रकाश मिले, और पर्याप्त उसको जल मिले। जब ये दोनों स्थितियाँ होती हैं तो वह जो वनस्पति होती है हमेशा सदाबहार की स्थिति में बनी रहती है। होता क्या है कि जो विषुवतरेखी प्रदेश है वहाँ पर अत्यधिक धूप तो होती ही होती है, उसके साथ में विषुवतरेखी जो प्रदेश है ना वहाँ पर प्रतिदिन बारिश होती है, और प्रतिदिन बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होती है। ऐसा कहा जाता है कि विषुवतरेखी प्रदेशों में ऐसे भी कुछ देश है जहाँ पर दोपहर के 2 बजे के आसपास काफ़ी तेजी के साथ बारिश होती है, और शाम तक होते होते उन्हें अगर एक घर से अपने दूसरे घर अगर जाना होता है तो उन्हें नाव से जाना पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? विषुवतरेखी प्रदेश में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर 2 बजे के आसपास दोपहर के बाद में बहुत तेज बारिश होती है, डेली होती है, एक दिन नहीं, डेली वहाँ पर 2 बजे के आसपास बारिश होती है। शाम के वक्त एक घर से दूसरे घर जाते समय उनको नाव का प्रयोग करना पड़ता है। आप लोग जाते हैं ना कच्चे घर से पक्के घर, ऐसा होता है ना, कच्चे घर से पक्के घर जा रहे हैं तो उनके यहाँ अगर कच्चे घर होंगे तो ठीक है ना पाएंगे वो वहाँ। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ अच्छा नंबर चलिए बताइए। जैतून, कॉर्क और ओक किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? जैतून, ओक और कार्क, ये जो वनस्पतियां हैं किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं, जरा बताएं। ठीक है, समय का आप लोग खास ख्याल रखें। सर जी आप ले लीजिए। विषुवत-रेखी वन, उष्णकटिबंधी अर्ध पतझड़ वन, टैगा वन, इनमें से कोई ना। सर जी फिर से विषुवत-रेखी वन, उष्णकटिबंधी अर्ध पतझड़ वन, टैगा वन, इनमें से कोई ना। विषुवत-रेखी वन सही है। तो ओक, जैतून और एक है ना कॉर्क, ये सब जो वनस्पतियां हैं ये सब विषुवत-रेखी वन में पाई जाती हैं। ठीक है। टुंड्रा वन किस प्रदेश में पाया जाता है? टुंड्रा वन किस प्रकार के प्रदेश में पाया जाता है ये? ऑप्शन ले लीजिए। गर्म प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश में। ठंडे प्रदेश में होता है टुंड्रा वन। हाँ राइट आंसर, एक नंबर यहाँ भी मिल गया। चलिए आगे है घास के मैदान, शायद मैं इसको लिखवा चुका हूँ। घास के मैदान ये लिखवाया जा चुका है आपको ना। आगे घास का मैदान है, छोटा सा है, बस घास के मैदान के बाद आपका आएगा महाद्वीप। महाद्वीप हम लोग अगले दिन से इसको स्टडी करेंगे ना, बट आज घास के मैदान हो जाएगा। चलिए अगर हम आपसे बात करें सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बारी किसकी है? हाँ सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बोलो बोलो। बारी किसकी? लड़कियों की है? अरे तो हम उन लोगों को देख रहे हैं। सवाना सर जी आप ले रहे हैं। ब्राजील, वेनेजुएला, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हमसे दोबारा ऑप्शन नहीं पूछेगा। ब्राजील में पाया जाता है सवाना, है बात ये गलत। बताओ आप लोग। अफ्रीका, अफ्रीका में है। हाँ राइट आंसर। चलिए आगे देखें ना, कंपोज ये कहाँ पाया जाएगा? कंपोज घास के मैदान ये कहाँ पर है? ब्राजील में है। राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं पंपास। पंपास कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ये बात सही है। 2 नंबर। आगे जब हम बात करते हैं स्टेपीज। स्टेपीज यूरोप और एशिया। हाँ राइट आंसर है। आगे अगर हम बात कर ले डाउन्स। डाउन्स 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 बताओ। समय का खास ख्याल रखें। डाउन्स ऑप्शन ले लो। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, कनाडा, वेनेजुएला। कहाँ है पहला? ऑप्शन हमको भी ना याद है, ऐसा हम ऑप्शन बताए हैं। तो अगर आप लोगों की ना आ रहा हो तो आगे ट्रांसफर हम करें। हाँ ट्रांसफर। ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। कम से कम वही पढ़ लिए होते जो पढ़ाया गया है।
देखिए आप लोग एक चीज़ जरा देखिए यहाँ पर ना कि आपको एक बार पढ़ाया भी गया है और बुक में आपको पढ़ करके भी आने के लिए कहा गया है, फिर भी आप लोग उस चीज़ को कैच नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सा ये वीकनेस है आप लोगों की, थोड़ा सा इसमें सुधार करने का प्रयास करें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। लानोस, वेनेजुएला राइट आंसर। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पर होता है ख़त्म, और जीत हार लग तो रहा है कि अंतर होने वाला है बड़ा। कुछ जोड़ा जाए इसको, 1 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 1 13 2 15 2 17 2 19 1 20 21 2 23 23 1 24 1 25 2 27 2 29 1 30 2 32, और पिछले दिन शायद 33 नंबर पाए थे, नंबर अब एक कम हो गए हैं। आगे देखते हैं, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 1 23 2 25 1 26 2 27। आगे तो बढ़े हैं बट उस दिन शायद 13 थे क्या, ऐसा कुछ था ना, बट आज 27 है। तो जीत का जो अंतर है वो 2-3 क्वेश्चन कम है, मतलब 2 नंबर वाला। अगर इतना आपको पूछा गया होता और आप लोग उसका अगर राइट आंसर कर लिए होते तो शायद यू विल विन, आप जीत गए। बट ठीक है, आज का जो क्लास था, आज का जो सेशन था, ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि आज आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा था कि आप लोग पढ़ करके आए हुए। तो आगे क्या होगा ना, महाद्वीप जहाँ से स्टार्ट है, महाद्वीप के आगे 3 पन्ना आप लोग पढ़ करके आएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग जियोग्राफी फिनिश भी कर देंगे। महाद्वीप जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ तक आज हम लोग पढ़े हैं ना, उसके जस्ट आगे से ही महाद्वीप स्टार्ट है। तो वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, अगले दिन वो डिस्कशन होगा। उसको बंद कीजिए।